अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथी सरदार औरंगजेब साहब ने हमें लॉर्ड्स टेस्ट में ज्वाइन किया है। पता नहीं इनको क्या लगता था कि लीड्स में जो है ना वो जाना शायद शर्मिंदगी का बायस ना हो, क्योंकि 2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हुआ है। सो भाई साहब ने कल जो है ना वो एमिरेट्स की फ्लाइट पकड़ी है तो लैंड किया है लॉर्ड्स में। इस वक्त पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है। आपको ये विजुअल्स देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये नर्सरी एरिया है और ये लॉर्ड्स का मीडिया सेंटर है। लॉर्ड्स ग्राउंड इस साइड के ऊपर है और इसको नर्सरी ग्राउंड कहते हैं, जहां पर पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग कर रही है। सरदार औरंगजेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और RAR स्पोर्ट्स ने अपनी एंट्री डाली है लॉर्ड्स के ग्राउंड में। सरदार जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सरदार जी, आपने लीड्स टेस्ट में आने की जहमत गवारा क्यों नहीं किया है? नहीं, आपने कहा कि लीड्स टेस्ट में शायद मुझे पता था कि कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े, तो आप बांग्लादेश में भी मौजूद थे, वहां पे भी रिजल्ट कुछ इसी तरह के थे। तो पिछले मेरे यहाँ में 1-2 साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल चल रहा है तो वो सबको ही पता होता है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट है, इसको छोड़ भी नहीं सकते। और फिर आप अकेले, मुझे देखा नहीं जा रहा था आपसे कि अकेले आप मायूस होके खड़े होते। तो मैंने कहा कि चलो पाकिस्तानी टीम को हम हौसला नहीं दे सकते तो कम से कम आपको तो हौसला देंगे, तो इसलिए हम चले आए यहाँ पे। क्या पाकिस्तानी टीम लीड्स के बाद लॉर्ड्स में कुछ अलग कर सकती है? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान अगर बाबर के चांसेस हैं 80-90% खेलने के, उसकी कप्तानी के अंदर, उसकी बैटिंग लाइनअप में आके, तो लीड्स में आके लीड्स के बाद लॉर्ड्स में कुछ बेहतर की तवक्को की जा सकती है। देखिए, अगर बेहतरी की तरफ आप जाएं तो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे पाकिस्तान ने 5 टेस्ट जीते हुए हैं, 4 हारे हुए हैं और बाकी कुछ ड्रॉ है। मेरे ख्याल में टोटल को 20 के आसपास मैचेस पाकिस्तान यहाँ पे खेले हुए हैं। तो वो देखा जाए अगर, तो फिर तो लगता है कि पाकिस्तान के यहाँ पे कोई नतीजे जो है वो बेहतर देंगे। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है, अब बांग्लादेश से आप हार गए, इंग्लैंड से जिस बुरी तरह से आप आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि रातों रात एक बाबर आजम के आने से कोई इतना बड़ा चेंजिंग आ जाएगा। हाँ, ये है कि आप अच्छी क्रिकेट जरूर खेलें, कम से कम आप मुकाबला करें। जो 1-2 दिन के अंदर मैचेस खत्म हो रहे हैं वो कम से कम आप 4-5 दिन तक तो मैच जाए ना, ये तो पता चले ना 2 टीमों के अगेंस्ट जो मुकाबला हो रहा है वो देखने के लिए कि शायकीन क्रिकेट तो है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक स्टोरी भी छपी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो निस्फ सदी की कमजोर तरीन टीम है। तो इस तरह के जो जुमले बोले जाते हैं, वो टेलीग्राफ के जिस रिपोर्टर ने खबर लगाई है ना, वो घर बैठा हुआ है, वो लीड्स में आया भी नहीं, उसने टीवी पे मैच देखा है। लेकिन उसकी बात को हम लोग कैसे जो है ना वो दरगुजर कर सकते हैं कि आप अगले दिन 37 ओवर में ऑल आउट हो गए टेस्ट क्रिकेट में। देखिए बाकरी साहब, आप भी देख रहे हैं पिछले 3 साल के अंदर जो हमारा क्लैप्स शुरू होता है ना, आखिरी 5 विकेटों के बाद हम 17 पे 5 आउट हो गए, 21 पे 5 आउट हो गए, 26 पे 5 आउट हो गए, 29 पे 5 आउट हो गए और आखिरी मैच में भी रिजल्ट आपने देखा इसी तरह है। तो ये जो आप एक ही तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ही तरह की जब क्रिकेट खेल के हार रहे हैं, तो फिर आप लॉर्ड्स में बैठ के देखें, लीड्स में बैठ के देखें, शेर बंगला स्टेडियम में बैठ के देखें या कजाफी स्टेडियम में बैठ के देखें, नतीजे यही आने हैं। जिसने ये लिखा है तो उसने ये सच लिखा है। इतना बुरा हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कभी नहीं हुआ और ये टीम खेल रही है ये इतनी भी बुरी नहीं है कि इस तरह के नतीजे दे। यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ सरदार जी, मेरे साथ ऐसी बात नहीं करनी है। आपको पता है मेरी और आपकी बहुत लड़ाइयां हो चुकी हैं। चलिए ठीक है, मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। टेस्ट टीम में पाकिस्तान की टेस्ट टीम सऊद शकील टीम के साथ, आगा टीम के साथ, रिजवान टीम के साथ, इमाम टीम के साथ, शान टीम के साथ, बाबर टीम के साथ, रिजवान टीम के साथ, केड़ा बंदा जरा तुसी घर छड़ के आए हो? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये इतनी बुरी टीम नहीं है जितने बुरा खेल पेश कर रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखें, टीम बुरी नहीं है, मुंडे बुरे ने मन लग रहे हैं। नहीं, देखें मेरी बात सुने। आपका मसला ये है कि आप अगर बैटिंग सही करते हैं, जैसे आपने गिनवा दिए ना टेस्ट प्लेयर की, ये 3-4 बैटर हमारे पास हैं। आप अपनी करीम को यहाँ लंदन लेके आए। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए अब जहाँ पे आप लेके आएंगे तो आप अपनी बॉलिंग का हशर देख लें कि आपकी बॉलिंग 120, 122, 125 से ऊपर नहीं आ रही। आप बांग्लादेश के अंदर शहनशाह अफरीदी को खिला रहे हैं, आप लॉर्ड्स के अंदर शहनशाह अफरीदी को नहीं खिला रहे। क्योंकि भाई साहब की जो परफॉर्मेंस है वो इस मेयार की नहीं थी, इसीलिए पाकिस्तान भाई साहब की परफॉर्मेंस जो है वो पिछले 3 साल से इस मेयार की नहीं है, तो उनको बांग्लादेश ले जाने की क्या तुक बनती है? आपने अगर उनको खिलाना है, क्योंकि बांग्लादेश ने नाहिद राना को सपोर्ट करने के लिए बाउंसी ट्रैक बनाने थे उन्होंने, और हम वहां हसन अली को और शाहीन को ले गए कि यार ये बाउंसी ट्रैक होगा। तो उस बाउंसी ट्रैक में बांग्लादेश को बॉलर्स को वो बाउंसी ट्रैक सूट कर गए, वो शाहीन को वो सूट नहीं कर सके। तो आपने क्या सोचा था कि लीड्स और लॉर्ड्स में आपको बाउंसी ट्रैक नहीं मिलेंगे? अगर आप ये सोच कर वहां पे लेके गए थे तो वही सोच फिर यहाँ पे क्यों नहीं थी? यहाँ पे आपने अब्बास को आपने खिला दिया। क्योंकि शाहीन की परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी नहीं थी। मान ले एक बात, आज अगर हम लोग इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर शाहीन नसीम के बगैर टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हुए ना, तो ये जो आपको आज ताना मिल रहा है ना कि आपकी निस्फ सदी की कमजोर 3 टीम है, वो इसीलिए आपको मिल रहा है कि आपकी बॉलिंग के लोग हंस रहे हैं कि वो मुल्क जहां शोएब अख्तर पैदा हुए, जहां 150-60 बॉलिंग करना एक आम सी बात होती थी, 140-50 के तो आपके क्लब में क्रिकेटर हुआ करते थे।
उस कंट्री के अंदर आपके पास जो बॉलर हैं वो 120 125 से ऊपर नहीं जा रहे, तो लोग तो फिर बात करेंगे ना। आप अगर अपना बैटिंग डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा नहीं हो रहा, बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा हो रहा तो फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका फेलियर है। तो ये देखना तो चाहिए ना कि आखिर आखिर क्या हो गया। यही लड़के थे 3-4 साल पहले कि आप जीते हुए आ रहे थे, ठीक है आप आईसीसी इवेंट नहीं जीते लेकिन एटलीस्ट आप फाइनल तक जा रहे थे, आप सेमीफाइनल तक जा रहे थे, मिसबा की आदत में आप आईसीसी टेस्ट नंबर 1 आ गए थे। तो ये तो थिंक टैंक को सोचना चाहिए ना कहाँ पे हमारी कमजोरी है, कब तक हम ऐसे ही चलेंगे। सिलेक्शन आप मेरिट पे करें। मैं कहता हूँ अगर बाउंड्री ट्रैक बांग्लादेश में था, अगर वहां पे आपने शहीनशाह अफरीदी को रखा तो यहाँ भी रख लेते। ठीक है आपके मुतबादिल के तौर पर अगर मैं बात करूंगा आरएस रूफ को लोग कहेंगे यार उनकी टी20 में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इस विकेट के ऊपर ट्रू पिचेस के ऊपर आपको 140-50 वाला बॉलर चाहिए अगर आपने कम्पीट हैरी तैयार ही नहीं था। तो कौन तैयार करेगा? हैरी तैयार ही नहीं था। कौन तैयार करेगा? ये तो पाकिस्तान के सिलेक्शन वो तो ये एनसीए का काम है। ये तैयारी ऐसे नहीं होती कि एक हफ्ता पहले आप बोल देंगे टेस्ट। ये तैयारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था कि हमने इंग्लैंड में जाना है फलाना तारीख। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पास जो बॉलिंग की बेस्ट अवेलेबल लॉर्ड थी आफ्टर शाहीन, आप लेके आ गए, आप नसीम शाह की भाई को लेके आ गए। वो टी20 के लिए फिट बॉलर नहीं है, वो 4 ओवर एक साथ टी20 में नहीं कर सकता, उसको लेके आगे। किसने कहा आपको? मैं आपको कहता हूं यंग पेसर है, यंग पेसर है। तो आपने लास्ट पीएसएल देखा है ना? ऐसे नहीं है भाई, मैं ये बॉलर की नहीं, बॉलर अच्छा है, मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में 27 करोड़ लोग रहते हैं और उनकी जो क्रिकेट टीम यहाँ लॉर्ड्स में सिलेक्ट होके हुए ना, तो कोई माठा या माड़ा नहीं है। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? रिजल्ट जो है ना वो कब से नहीं आ रहे, वो तो बहुत पुराने नहीं आ रहे। इसी तरह चलते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में और आप, हमने अच्छा कुछ नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया और मैं आप एक साथ थे। तो अच्छा कुछ नहीं करना, तो अच्छा कुछ नहीं करना, हमने इसी तरह चलना। इनको निकालेंगे तो अच्छा होगा। तो कौन निकालेगा? हैं? कौन निकालेगा? पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी। तो क्यों नहीं निकाल रही? यही तो सवाल है। तो वो अब साफ एक बात सुन लो। सऊद शकील, बाबर, रिजवान, शान मसूद ये खड़े हुए हैं, ये सारे लोग जो हैं ये भाईजान टेस्ट क्रिकेट में सीनियर प्लेयर जाते हैं। बॉलिंग में मजबूरन उन्होंने यंग प्लेयर्स को भेजा कि किसी ने कुछ नहीं करे थे। अब ये अगर यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो मैं अब चाहता हूं कि ये सारे घर जाएं। देखिए सीनियर के अंदर भी जब आप लेके आते हैं ना, मुझे एक बात बताएं कि रिजवान का फेलियर हुआ। रिजवान और आगा पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 5-6 के ऊपर तजर्बाकार टेस्ट बैट्समैन है और इनकी मौजूदगी में जो फेलियर चल रहा है, आखिरी 5 विकेट अभी लास्ट टेस्ट जो हुआ है, रिजवान साहब पहली बॉल पे, ओवर की पहली बॉल पे सिंगल लेके चले गए और साथ में अगली बॉल पे खुरमा आउट हो गए और अगले 3 ओवर के अंदर आपकी 4 विकेट और गिर, आपकी बारिश सिमट गई 20 रन। ये रिजवान को कौन समझाएगा? तो ये रिजवान बांग्लादेश में फेल हुआ। ये रिजवान के पास को गिदड़ सिंह है कि यार आप रोहिल नजीर को क्यों नहीं लेके आते? आप गाजी गोरी को लेके आए, इससे बुरा तो गाजी गोरी नहीं खेलेगा ना। अच्छा, विकेट कीपिंग के अंदर उसके रिफ्लेक्सेस उस तरह से वर्क नहीं कर रहे जिस तरह रिजवान किया करता। ये हमारा तबसरा। अब आ जाते हैं जरा इधर पीछे देखिए, इधर व्यूज देखिए आप। फिर मेरे मैं सरदार जी आपको दिखा रहे हैं, व्यूज देख लिया। आप मुझे बताएं आपको क्या खबर क्या है अब रिजवान बेंच पे? मुझे ये लग रहा है कि गाजी गोरी सबसे बड़ी खबर, देखो रिजवान बेंच पे जाए, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बाबर आजम खेलेंगे। नहीं बाबर खेल ही रहा है। सबसे बड़ी खबर ये होगी आगा अगर रिजवान के साथ बेंच पे बैठेगा, ये इस वक्त मुल्क में डिबेट चल रही है। तो मुतबादिल के तौर पर आप गाजी गोरी को खिला देंगे, आगा की रिप्लेसमेंट बाबर। क्यों आप इमाम के ऊपर या क्यों आप अब्दुल्ला के ऊपर या क्यों आप शान के ऊपर या क्यों आप? मुझे लगता है कि अजान ओवैस को क्यों उस बच्चे का क्या कसूर है? क्या कसूर है? सही कह रहे हैं कि अगर रिजवान को इतने चांसेस मिले, सलमान अली आगा को इतने चांसेस मिले, अगर बाकी प्लेयर्स को इतने चांसेस मिले, तो डेफिनेटली अजान ओवैस को भी कम से कम ये सीरीज पूरी मिलनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन फिर वही है कि जो हमारे आगा वाली खबर नहीं है आपके पास आगा वाली खबर नहीं है और मुझे रिजवान वाली खबर है आपके पास? रिजवान हो सकता है क्योंकि मुझे खबर नहीं है, जो मैंने ट्रेनिंग में देखा है, जिस तरह की ट्रेनिंग आज, जिस तरह बैटिंग प्रैक्टिस आज कर रहे थे गाजी गोरी और रिजवान जो है, कल से बात कर रहा हूं कि रिजवान को बैठना चाहिए। तो मुझे लगता है लेकिन बाबर आजम का एक प्रॉब्लम जरूर है कि बाबर आजम हमेशा सीनियर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। आपको पता होगा 2019-20 से जो हसन अली ड्रॉप हुए थे, ये सीनियर पे सरदार गुस्सा ना चढ़ा मुझे, लंदन में खड़े हुए, लॉर्ड्स में खड़े हुए, गुस्सा ना चढ़ा। तू मुश्किल टाइम पे था तो मैं तेरे साथ था, अब तेरे पे मुश्किल टाइम है तो मैं तेरे साथ हूँ। ये वाला कल्चर मुकना चाहिए। ये मुकना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुकने वाला है नहीं। वो जल्दी आपको इन 2-3 टेस्टों में तो नजर नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि रिजवान, मुझे नहीं लगता। देखे ना, बाबर पे 3 साल मुश्किल टाइम था तो बाबर को पंप अप किया गया। अब रिजवान पे मुश्किल टाइम में या आगा पे मुश्किल टाइम में तो बाबर उनको पकड़े, फिर असी घर वापस टूर जाइए। 2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, ये प्रोफेशनलिज्म है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ऐसा वो नहीं सोच रहे, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि लेकिन साडी खबर है वे कि जिहड़े लाहौर बैठे ने ना, वो कह रहे ने कि हुण असीं तुहानूं टेलीफोन करके प्लेइंग 11 दसीए। अच्छा, जेड़े इत्थे कोड़े मक्के जी कोड़े। अब लाहौर इंटरफेयर करेगा अगर इन्होंने इन दोनों को ना बिठाया तो।
ये बात को सरदार औरंगजेब आज लॉर्ड्स के इस नर्सरी ग्राउंड में, इस मीडिया सेंटर के पीछे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, अगर ये दोनों ना बैठे तो लाहौर इंटरफेयर करेगा। मुझे लगता है कि दोनों खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों खेलेंगे, क्योंकि बाबर आजम तो फिर वापस पाकिस्तान जाके सरफराज टेस्ट कप्तानी से हाथ धोने लगा है। ये बात याद रखिएगा आपको, यहाँ टेस्ट कप्तानी से हाथ धोने लगा है? टेस्ट कोचिंग से हाथ धोने लगा है। कोचिंग से हाथ धोने अगर लगा है। सरफराज पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद में फैसला नहीं करता तो लाहौर सब कुछ देख रहा है। मुझे नहीं लगता। बहरहाल आपकी खबर है, जाहिर है, आप बहुत अरसे से यहाँ पे हैं, बहुत दिनों से इनको देख रहे हैं, आपकी खबर भी होती है। अब खबर यही है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है लाहौर बैठ के दूरबीनी लगा के देख रहा है। लाहौर बैठ के, मैंने कल भी इस पर स्टोरी की है कि अगर इनको लेकिन नहीं बिठाते तो ये सरफराज नौकरी से हाथ धोएगा। और ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें। और दूसरी बात ये है, अच्छा मुझे बताएं, अब मुझे और आपको, हम तो टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, सानू भी नजर आ रहा है कि यार ये बंदे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बाबर को और सरफराज को बेंच पे बिठाने में कबाहत क्या है कि वो 80 मुश्किलें उन्हें मदद की थी। ये रविश कब खत्म होगी? हमें 19 टेस्ट हारने के 19 टेस्ट में से 14 हारने के बाद बड़ी मुश्किल से हमने शान मसूद को हटाया। तो ये कल्चर तो पाकिस्तान में चल रहा है। ये बाबर आजम की जो सोच है कि हम पुराने प्लेयर के साथ ही जाएंगे, ये उसी सोच से टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। हम बांग्लादेश के हार के कुछ नहीं सीखा, हम सारी दुनिया से हारे। हमें वो सिर्फ 2 टेस्ट मैचों का जो पंखे लगा के हमने जीते थे, उसके बाद से 15 दिन की विंडो थी। ये गलत पाकिस्तान के अंदर एक्स क्रिकेटर अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ये बर्डन डाल रहे हैं कि जी पाकिस्तान को पखू ने खराब किया। वो 15 दिन की विंडो थी। नहीं कह रहा खराब किया, देखिए खराब वो 2 टेस्ट में जितना जरूरी थे। खराब क्यों किया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1.5 दिन में टेस्ट खत्म हो गया ना, तो लोग अपने जो होम ग्राउंड का फायदा उठाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो जो 2 टेस्ट मैचेस जीते थे ना, उसके बाद कितने टेस्ट मैचेस आ गए? 2 हम पिंडी में बांग्लादेश से हार गए, फिर बांग्लादेश में जाके वहां से हार सारी लॉर्ड्स के अंदर अक्ल से काम ले लें। चेंजिंग कौन करेगा? चेंजिंग लाहौर वाले फोन करके इनको चेंजिंग करवाएं। उन्होंने इनको इख्तियार दिया है। मैं आपको जराए से बता रहा हूँ। तो मेरी जान, लाहौर वाले 15 अच्छे भेज देते ना। नहीं, लाहौर वालों ने 15 अच्छे भेजे हैं। मुझे अवैध जफर के ऊपर एतराज है, बाकी उन्होंने 15 ठीक भेजे हैं। बॉलिंग ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको वो अवे टेस्ट मैचेस के अंदर क्या जितवा रहे थे? सवाल है ना सरदार, 8 टेस्ट मैचेस आप अवे हारे हुए हो, तो वो क्यों इनको जहाज पे चढ़ाते हैं? देखें अब होता क्या है, जब आपको कोई टेस्ट मैच नहीं जीता होता ना, आपने अच्छे के लिए जाना है ना। हाँ। आपने उससे बेहतर करना है ना। तो क्या आपने उनको निकाल की जो बॉलिंग ये खिलाई है, ये उनसे बेहतर की है? बेहतर है। मैं मानता हूं उनसे बेहतर है। कैसे? आप 150 पे आउट हो रहे हैं, दूसरी टीम 400 कर रही है, तो कहां पे बेहतर है? सर एक बंदे ने 50 टेस्ट खेले में, और ये मोहम्मद अली डेजी खेल रहा है, इसके 8 टेस्ट भी नहीं हुए हैं। सो मैं 50 टेस्ट वाले को ब्लेम करूंगा, मैं 8 वाले को ब्लेम नहीं करूंगा। और जिसके 50 है उसके अंदर भी माशाल्लाह हम 95% हारे हुए हैं, 5% जीते हुए हैं। सारे गुफ्तगू का तो जो निचोड़ निकला चाहिए ना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये चेंजेस करके तो कुछ बेहतर की है। आपकी बॉलिंग कुछ बेहतर हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि शहनशाह अफरीदी को, आर एस राव को या दूसरे तीसरे को आप निकाल के ये जो बॉलिंग लेके आए ना, ये उससे बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मसला आपका 3-4 से 4 सरदार अगर शाहीन नसीम ने कुछ नहीं किया, इनके ऊपर इंतजार किया ना, अगर ये 8-10 कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो बैठे हुए हैं, इनको भी ना पाकिस्तान को ना रेस्ट कराना चाहिए। ये मेरी और आपकी टीम है बॉस। और हर बात के ऊपर लाहौर इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सरफराज और बाबर को इंसाफ